महानुभावों, उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में एक सूत्र दिया है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ का श्रद्धान करना, उसका नाम है सम्यक दर्शन। श्रद्धा, आस्था, रुचि, प्रतीति, विश्वास, ये सभी पर्यायवाची नाम हैं। हर काम में श्रद्धा की आवश्यकता होती है, चाहे लौकिक काम हो, चाहे पारलौकिक काम हो, चाहे धार्मिक काम हो। श्रद्धा की सबसे पहले आवश्यकता होती है। जहाँ पति पत्नी में, सास बहू में, पिता पुत्र में यदि एक दूसरे के प्रति श्रद्धा न हो तो घर परिवार नहीं चल सकता है। ग्राहक दुकानदार पर श्रद्धा न हो तो काम नहीं चल सकता। श्रद्धा के रहने पर ही व्यापारी घर बैठे ही करोड़ों का सौदा कर लिया करता है। श्रद्धा कहाँ मिलेगी? श्रद्धा किसी मार्केट में नहीं, किसी होटल में नहीं, किसी शोरूम में नहीं। श्रद्धा कहीं मंदिर में नहीं, कहीं पुस्तक में नहीं, परिवार में नहीं, टीवी मोबाइल में नहीं, न किसी प्रकार का कंप्यूटर और न व्हाट्सएप में मिलेगी। श्रद्धा हमारे भीतर की वस्तु है और उसका संबंध परिणामों से है। श्रद्धा दिखाने की वस्तु नहीं है, आचरण की वस्तु है। आचरण से ही श्रद्धा का माप तोल होता है। आप लोग प्रतिदिन मंदिर आते, भगवान का अभिषेक, पूजा पाठ, स्तुति, जप, स्वाध्याय करते हैं। इन आचरणों से आपकी श्रद्धा का पता चल जाता है कि आप कितने श्रद्धावान हैं। सर्वप्रथम जीव पर श्रद्धान करो, क्योंकि 7 तत्वों में सबसे पहला जीव तत्व है। जीव तत्व मुख्य है। यद्यपि श्रद्धान तो 7 तत्वों पर करना है, लेकिन सबसे पहले जीव पर श्रद्धान करो। जीव का स्वभाव कैसा है? जीव का स्वभाव ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्यमय है। चाहे वह किसी भी पर्याय का जीव हो, चाहे निगोद पर्याय का हो, चाहे वह पृथ्वी का जीव हो, चाहे अग्नि का जीव हो, चाहे वायु का जीव हो, चाहे वनस्पति का जीव हो, चाहे वह चींटी का जीव हो, चाहे कीड़े मकोड़े का जीव हो, चाहे वह देव हो, चाहे नारकी हो, चाहे हाथी, घोड़े, बैल, मनुष्य, स्त्री आदि कोई भी हो, चाहे वह किसी भी गति का जीव हो। जैसे हम देखते हैं कि गन्ना किसी भी क्षेत्र में पैदा होता है, लेकिन उसका स्वभाव जो है मीठा है। नींबू किसी भी क्षेत्र में पैदा हो, लेकिन वह खट्टा ही होता है। उसी प्रकार से जीव किसी भी गति का हो, लेकिन सबका स्वभाव जो है वही पाया जाता है। ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। श्रद्धा जो है बहुत बड़ा काम करती है। श्रद्धा हमारे रोगों को दूर कर देती है। श्रद्धा हमारे संकटों को दूर कर देती है। जहाँ हम देखते हैं कि श्रद्धा हमारे रोगों को दूर करने वाली होती है, जहाँ हमारे आचार्य भगवंतों के जीवन में
कैसे कैसे रोग आए, लेकिन उन्होंने अपनी श्रद्धा को नहीं छोड़ा, अपने आत्म तत्व के प्रति आस्था का भाव नहीं छोड़ा। जहाँ शरीर के प्रति निष्प्रह भाव से रहे और उस अवस्था में जो है अपने जीव तत्व पर श्रद्धान करके जो है अपने रोगों से मुक्ति प्राप्त कर ली। जहाँ हम देखते हैं आचार्य विमल सागर महाराज जी के जीवन की घटना को, जब आचार्य विमल सागर जी महाराज ग्रस्त अवस्था में थे नेमी चंद की पर्याय में, और जो है पड़ोसी का बालक बीमार हो गया। एक बुढ़िया जो है नेमी चंद जी के पास में आई और बोला कि मेरा बेटा बहुत बीमार है। तो उस समय जो है विमल सागर जी महाराज ने चूल्हे में से राख निकाली और एक पुड़िया बांध करके और उसको जो है नमोकार मंत्र पढ़ करके उस पुड़िया को दे दी, और पुड़िया को दे करके जो है कहा कि इसको पानी के साथ दे देना। और जो है उस बुढ़िया ने, पड़ोसी ने वह पुड़िया ले जा कर के अपने बेटे को दी। उसका बुखार, उसका रोग दूर हो गया। उस पड़ोसी महिला ने कितनी श्रद्धा रखी। ऐसे ही हमारे सामने जो है धनंजय सेठ कि उसके भीतर कितनी श्रद्धा थी कि अपने बेटे के शरीर में जो विष चढ़ गया था उसको जो है नमोकार मंत्र पढ़ कर के उसके सारे जहर को उतार दिया और बेटा जो है खड़ा हो गया। तो ये है श्रद्धा। श्रद्धा जो है हमारे रोगों को दूर करती है। हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं और जिनके जीवन में जब जब भी संकट आया, समंत भद्र स्वामी के जीवन में संकट आया, पूज्यपाद स्वामी के जीवन में संकट आया, लेकिन उन्होंने अपने जीव के प्रति अपनी श्रद्धा को नहीं छोड़ा, अपने परमात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा को नहीं छोड़ा, और जो है उसके फलस्वरूप उन्होंने परमात्मा की आराधना करके अपने जीवन में अपनी नेत्र की ज्योति प्राप्त कर ली, अपने भस्मक नाम के रोग को शांत कर लिया। यह है श्रद्धा का साक्षात फल हमें अपने जीवन में अपने धर्म ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है। जहाँ मैना सुंदरी ने गुरु का उपदेश प्राप्त करके सिद्ध चक्र की आराधना की और आराधना के फलस्वरूप अपने पति श्रीपाल जी और जो है 700 साथियों का कुष्ठ रोग दूर कर दिया, ऐसी अकाट्य श्रद्धा उन मैना सुंदरी के पास में थी। श्रद्धा ही सम्यक दर्शन को जन्म देती है। हम देखते हैं कि लौकिक क्षेत्र में हमारी कितनी श्रद्धा है। जहाँ हमारी श्रद्धा जो है एक टीचर पर होती है, हम अपने घर के अबोध बालक को उस टीचर के हाथ में सौंप देते हैं। हम बिल्कुल भी कोई विकल्प नहीं करते हैं कि ये मेरे बेटे को पढ़ाएगा या नहीं पढ़ाएगा, कोई विकल्प नहीं करते हैं और जो है टीचर के हाथ में सौंप देते हैं। हमारी श्रद्धा जो है वह धोबी के प्रति है कि उस धोबी को अपने घर का कीमती से कीमती वस्त्र उसके हाथ में सौंप देते हैं। मन में कोई विचार नहीं आता है कि मेरा ये कीमती से कीमती वस्त्र बेच देगा या घुमा देगा या स्वयं पहन लेगा। किसी प्रकार का जो है हम विकल्प नहीं करते हैं। हमारी श्रद्धा जो है एक वकील के ऊपर है। वकील जैसा कहता है वैसा हम कर लेते हैं। वकील कहता है कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए, मुझे 5 लाख रुपया चाहिए, 10 लाख रुपया चाहिए, 20 लाख रुपया चाहिए। आप बेधड़क जो है उस वकील के हाथ में नोटों से भरा हुआ सूटकेस जो है उसे सौंप देते हैं। आपके मन में विकल्प नहीं आता कि मुझे केस जिताएगा या नहीं जिताएगा, लेकिन आपको श्रद्धा है। इसी प्रकार से हमारी श्रद्धा जो डॉक्टर के ऊपर है, डॉक्टर जैसा कहता है वैसा हम कर लेते हैं। यदि ऐसी ही श्रद्धा यदि हमारे जीव तत्व के ऊपर आ जाए,
हमारे वितराग भगवान के ऊपर आ जाए तो जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होने में कोई देर नहीं लगेगी। जहाँ एक क्षण के लिए भी यदि सम्यक दर्शन आ गया, सम्यक दर्शन हो गया, तो उस जीव का अनंत संसार जो है समाप्त हो जाता है। ऐसी शक्ति जो है सम्यक दर्शन के भीतर है कि हमारे अनंत अनंत संसार को वह नष्ट कर देती है। और जो है वह अर्धपुद्गल परिवर्तन मात्र संसार जो है वह अवशेष रह जाता है। श्रद्धा की जड़ें जो है बहुत गहरी होती है, बहुत गहरी होती है। हम देखते हैं कि जितना पेड़ जितना बड़ा होता है उसकी जड़ें भी जो है उतनी ही मजबूत होती है। जैसे बरगद का पेड़ है, वह कितना फैलाव लेता है लेकिन उसकी जड़ें कितनी मजबूत होती है। ऐसे जो है श्रद्धा को कोई भी जो है उखाड़ नहीं सकता। ऐसी गहरी श्रद्धा जो है हमारे भीतर होती है। जैसे कि जिस समय हमारे देश में आतताई लोग आए और उन्होंने जो है हमारी संस्कृति के ऊपर कुठाराघात किया, हमारे मंदिर तोड़े, हमारी मूर्तियाँ तोड़ी, हमारी संस्कृति को तहस नहस किया, लेकिन वो आतताई हमारी श्रद्धा को आज तक नहीं तोड़ पाया। जिस समय वह एक मंदिर तोड़ता था तो हमारे भीतर जो है नए मंदिर बनाने की भावना जागृत हो जाती थी। जब वो एक मूर्ति तोड़ता था तो हमारे भीतर दो दो मूर्तियों का निर्माण करने की भावना जागृत हो जाती थी। ऐसी जो है हमारे भीतर अपने आराध्य देव के प्रति श्रद्धा थी। और जो है जहाँ हमारी आस्थाओं ने हमारे हजारों मंदिर यहाँ जो है खड़ा कर रही है। वर्तमान में हम देखते हैं कि जो है आज नए नए मंदिर बनते जा रहे हैं, ये हमारी आस्था का कारण है। यदि आस्था न होती तो जो है हम मंदिर निर्माण नहीं कर सकते थे। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। लाख तूफान आ जाए तब भी आस्था का दिया बुझ नहीं सकता है। बुझते हैं वो दिए जो तेल से जला करते हैं। हम नहीं बुझते क्योंकि हम आस्था से जला करते हैं। श्रद्धा को आज तक कोई जला नहीं सका, श्रद्धा को कोई उड़ा नहीं सका। चाहे कल्पांत काल की वायु भी आ जाए तब भी जो है हमारी श्रद्धा को कोई उड़ा नहीं सकता, हमारी श्रद्धा की कोई चोरी नहीं कर सकता, हमारी श्रद्धा को कोई तोड़ फोड़ नहीं कर सकता। जहाँ यमपाल चांडाल ने अपने जीवन में मुनिराज से व्रत ग्रहण कर लिया कि मैं अष्टमी चतुर्दशी के दिन किसी जीव का घात नहीं करूँगा, चाहे मेरे प्राण चले जाए लेकिन मैं किसी जीव का घात नहीं करूँगा। अष्टानिका का पर्व चल रहा था। राजा ने आदेश दे दिया कि इन 8 दिनों में कोई भी किसी जीव का घात नहीं करेगा। लेकिन एक दिन जो है राजपुत्र ने राजा के खास मेढ़े को मार दिया। और मारने के उपरांत जो है जब राजा को पता चला तो राजा ने जो है तत्काल उस यमपाल चांडाल को बुलवाया। लेकिन उस यमपाल चांडाल ने अपनी पत्नी से मना कर दिया कि देखो सामने राज सेवक आ रहे हैं, उनको मना कर देना कि वो कहीं बाहर गए हुए हैं। राज सेवक जैसे आए, आने के उपरांत पूछा कि यमपाल कहाँ हैं? बोले वो काम से बाहर गए हुए हैं। अरे काम से बाहर गया है? आज तो उसको जो है बहुत बड़ी संपदा मिलने वाली थी। बस जैसे ही संपदा का नाम सुना तो उसके भीतर, उसकी पत्नी के भीतर लोभ आ गया। और लोभ आ गया और जो है वो इशारे से कहती रही कि अंदर है, लेकिन वो एक तरफ मुंह से बोल रही है कि वो यहाँ पर नहीं है, बाहर है, और दूसरी तरफ अंगूठे से इशारा कर रही है। और जो है वो राज सेवक अंदर चले गए।
और अंदर जाने के बाद उसको लेकर के गए और कहा कि आपको राजा जी ने याद किया है। तो उसने कहा कि मैं आज किसी जीव का घात नहीं करूँगा, मैंने मुनिराज के पास में जो है नियम लिया है, मैं अष्टमी चतुर्दशी के दिन किसी जीव का घात नहीं करूँगा। लेकिन राज सेवक तो आज्ञाकारी से पकड़ करके ले गए और वहाँ पर भी जो है यमपाल चांडाल ने राजा जी को कहा, राजन क्षमा करना, मेरा नियम लिया हुआ है, मैं अष्टमी चतुर्दशी के दिन किसी जीव का घात नहीं करूँगा। राजा को गुस्सा आया तो राजा ने क्या किया कि 2 बोरे मंगाए, एक में अपने बेटे को भरा और दूसरे में यमपाल चांडाल को भर दिया, और जो है दोनों बोरों को उठवा करके जो है उन्होंने मगरमच्छों से भरे हुए समुद्र के अंदर डाल दिया। इधर जो है राजपुत्र को तो मगरमच्छों ने ग्रसित कर लिया, लेकिन यमपाल चांडाल के व्रत के प्रभाव से, उस व्रत के प्रति श्रद्धा के भाव से देवों ने आकर के जो है उसे सिंहासन पर बिठा दिया और उसकी पूजा की। जब राजा को पता चला कि यमपाल की रक्षा देवों ने की, राजा आया और जो है उसने अपने अपराधों की क्षमा मांगी। इसलिए जो है यमपाल चांडाल की श्रद्धा को कोई नहीं तोड़ सका। जहाँ खदिर सार भील की श्रद्धा को दामाद भी जो है उसको खंडित नहीं कर सका। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। हमारी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? बालक के समान। जिस प्रकार आप बालक को 50,000 रुपये, 1 लाख रुपया दे दो और बालक से कहो तू ये कह दे कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, लेकिन वो लड़का कभी नहीं बोलेगा कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, कभी नहीं बोलेगा। क्योंकि उसको इतनी आस्था है, उसको इतनी श्रद्धा है, उसको इतनी विश्वास है कि मैं लड़का हूँ। ऐसी श्रद्धा यदि जो है हमारे भीतर आ जाए तो आज हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने में देर नहीं लग सकती है। जहाँ जीव के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति जहाँ श्रद्धा आ जाए तो हमें सम्यक दर्शन प्राप्त होने में कोई देरी नहीं लगती है। हमारी श्रद्धा जो है बहुत जल्दी डगमग हो जाया करती है। हमारी दशा तो ऐसी होती है कि हमारी श्रद्धा जो है वह तृण के समान होती है। जिस प्रकार से हवा का एक झोंका आता है और तृण उड़ जाता है, लेकिन पत्थर वहीं का वहीं बना रहता है। हमारी श्रद्धा जो है ऐसी डगमग हो जाती है जिसके कारण जो है हम जल्दी विचलित हो जाते हैं। और जहाँ हमारी श्रद्धा डगमग हो जाती है तो हमारा संसार जो है वह बढ़ जाता है। संकट सभी के जीवन में आते हैं। महापुरुषों के जीवन में कम संकट आया, महासत्यों के जीवन में कम संकट आया। कैसे कैसे दुख की पीड़ाएं आई, कैसे कैसे गर्भ में 2 बालक है। जहाँ अंजना, सीता, मैना ये सब जो है जंगल के अंदर भटकी, लेकिन अपनी श्रद्धा को नहीं छोड़ा। हमारे सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने में कारण है। इसलिए अपने सम्यक दर्शन को, अपनी श्रद्धा को मजबूत बना करके रखो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए गुरुदेव आचार्य जी सागर महाराज जी की जय।